देखिए यहाँ पर श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन हुआ था। एक रात में एकादशी का पर्व था। एकादशी के दिवस के दिन यज्ञ हो रहा था। 4-5 लोग रात में, चूंकि 48 घंटे का वो हवन था और लगातार चल रहा था। दिन रात जो अगल बगल होंगे जान रहे होंगे। रात में एक महिला आती हैं अपने पति के साथ 12 बजे रात में, और आई पूछ रही है, वैद्य जी बैठे हुए हैं, वो भगवान जो साफा बनाए हुए हैं, उन्हें उनसे आकर ये कि बाबा ये जगिया के करावा था। तो उन्होंने गलती से कह दिया कि हमको कह दिया कि यही भैया, तो हम भी संजोग से वो लुंगी उंगी वैसे भगवा पहन के बैठे थे। अब वो हमारा एकदम नतमस्तक होकर के रोने लगी। कहे क्या हो गया भाई, काहे रो रही है? हमको लगा कि कहीं हवन से उनको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है रात में सोने में, कि भाई होता है ना रात में सोने में डिस्टर्ब हो रहा है, कि रात भर ये हो रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अब सोने में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है। तो हमने कहा हुआ क्या, अरे बताएंगी? तो कह रही है कि बाबा मैं एकादशी व्रत थी। कही कि मैं एकादशी व्रत थी और मैं श्री नारायण की जो विष्णु भगवान की शाम की आरती है या पूजन भोग लगाना भूल गई थी। मेरा लड़का 12 बजे रात में एक बच्चे को भी लेकर के आई थी। वो बच्चा हमको लगता है 10 साल का रहा, 12 बजे रात में छटपटा करके गिर गया, उससे बेड से नीचे गिर गया और लगा शरीर टाइट कर लिया। आप देखिएगा, नाम भी मुझे याद आ रहा है, वो जनवा में अध्यापिका थी, और छटपटा के ऐसे गिर गया और लेकर के इमरजेंसी में भागे हुए जा रहे थे लोग हॉस्पिटल। और ज्यों ही यहां से निकलती हैं त्यों यहाँ पर मंत्रोच्चारण दिन रात लगातार चल रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। कहीं की पता नहीं क्यों जो हम लोग यहाँ आए और जब ये मंत्र मैं सुनी हूं और बच्चा सुना है तो उठ करके बैठ गया। कहा मम्मी कहाँ ले जा रही हो? अब हमको लगा कि ये तो तुरंत मेरे ध्यान में आया कि मैंने भगवान का पूजन नहीं किया था, आरती नहीं किया था, काम में व्यस्त हो गई थी। तो हम बड़ी, आपने हमारे बच्चे के जीवन बचा दिया। हमने कहा हमने नहीं बचाया, उन्होंने बचाया। आप बैठ करके हवन करिए, यज्ञ करिए। और आपको मैं बता दूं कि जब विपत्ति में पड़ता है तो किस प्रकार से आदमी आर्त हो जाता है। वह भंडारा वाला रात का भोजन था, वो सारा गौना खोजने लगी कि माने कुछ प्रसाद मिल जाए। एक पूड़ी मिला और एक पूड़ी में अपने अपने बच्चे को, पति को खिलाई और हवन घंटों बैठ करके की। इस बात को उन्होंने सुबह ही उनको जाना था, पूना जाना था। ये होता है यज्ञ का महत्व। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 4 में श्लोक नंबर 28 में ये वर्णन है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत् संसित। अब 4 प्रकार के यज्ञ में ये भी है। अब ये एक यज्ञ क्या है, कुछ न करिए तो कम से कम रुपए पैसे का कुछ सदुपयोग कर लीजिए, अच्छा उपयोग कर लीजिए। स्वाध्याय यज्ञ, अच्छे शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो वह भी एक यज्ञ करते हैं, हवन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, पढ़िए, पढ़ के तो देखिए, एक एक लाइन केवल पढ़िए। घर में अपने नहीं पढ़ने आता है, बच्चे से कहिए कि एक लाइन बेटा केवल सुना दो और उसी एक लाइन को आप मनन करिए दिन भर। ज्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको लगेगा कि हमारा जीवन बदल रहा है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं।